मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी को इस बात की चिंता हो जाती है कि लंका में एक वो सुन रही है कि लंका वासियों के घर घर से आवाज आ रही है कि एक बंदर आया था जो इतना उत्पात मचा गया। अब तो हम लोग सुन रहे हैं कि बंदरों की सेना आ रही है। जय श्री राम। अब लंका में कोई नहीं बचेगा। इस बात से मंदोदरी चिंतित हो जाती है और अपने पति स्वामी से कहती है कि हे स्वामी, सीता जी को लौटा दीजिए, इसी में हम सबका भला है। रावण कहता है कि प्रिय तुम व्यर्थ चिंता करती हो। जिसका पति त्रलोक विजेता, जिसका पुत्र स्वर्ग विजेता, उसकी पत्नी इतनी भयभीत हो रही है। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। आज जैसे ही सभा में रावण जाता है, होता है क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। जैसे ही सभा में जाता है, गुप्तचरों द्वारा पता चलता है कि तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। रावण अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है कि राक्षस वीरों, बूझे सी सचिव उचित मत कहू। जय जय श्री राम। आते सब हंसे मस्ती कर रहो। रावण कहता है कि हे राक्षस वीरों, तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। उचित राय दो कि हमें क्या करना चाहिए। सभी हंसते हैं और कहते हैं कि महाराज, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही। जय जय श्री राम। कहते हैं कि महाराज, जब हम लोगों ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तन्नर बानर के ही लेखे माही। ये नर बानरों की औकात ही क्या है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। यही कि वहां की स्थिति को देखते हुए गोस्वामी जी ने सुंदरकांड का 37वां दोहा लिखा। आप बहुत ही जीवन में उपयोगी है, बहुत ही कारगर है। जय। जो इस दोहा को अपने जीवन में उतार दे, वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा, कभी दुख का उसको अनुभव ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने तो बहुत सुंदरकांड सुना होगा, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो। गुरु जी भी बैठे हुए हैं। प्रिय बोलहि भय आस। जय जय श्री राम। राज धर्म तन तीनी करा, होई बेगहिना होई बेगहिना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु। सचिव अर्थात राजा का मंत्री। जो राजा का मंत्री होता है उसी को सचिव कहते हैं। आज तो सभी लोग अपने अपने घर के राजा हैं, कोई किसी से कम नहीं है नहीं। मैं राजा हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। सब राजा हैं, और जब राजा हैं तो उनका सचिव भी होगा। सचिव जरूर होगा। माँ हो, पिता हो, पुत्री हो, भाई हो, पति हो, सगे संबंधी हो, साले साढ़ू हो। आजकल ज्यादा साले और साढ़ू मंत्री बन रहे हैं। जय हो जय। तो मंत्री कोई भी हो, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिव मंत्री ऐसा हो जो राजा से डरे ना। यदि राजा गलत कर रहा है तो गलत कहने की क्षमता रखे, वही मंत्री बने। जय जय श्री राम। यदि चापलूस मंत्री होगा तो अपने राजा के राज्य को नष्ट कर डालेगा, धन संपत्ति का नाश हो जाएगा। वैद्य अर्थात डॉक्टर,
यदि डॉक्टर लोभी हो जाएगा तो रोगी के शरीर को नष्ट कर देगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लालच में पड़ करके डॉक्टर अपने अस्पताल में भर्ती किया रहता है, उसी में रोगी का देहांत हो जाता है। जय हो। गुरु हमारे आचार्य चंद्रमोहन झा जी, चंद्रमोहन झा जी गुरु आप हैं हमारे भैया के, तो आपसे यही अनुरोध है कि गुरु ऐसा हो जो शिष्य से डरे ना, गलत करे तो गलत कहने की क्षमता रखे, जय हो जय हो। गलत करे तो गलत कहने की क्षमता रखे। यदि लोभी चापलूस गुरु होगा तो शिष्य के धर्म को नष्ट कर देगा। यही स्थिति रावण के दरबार की है। सब रावण के डर से उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई रावण कहो, सोई रावण जो रावण को अच्छा लग रहा है, महाराज रावण की जय हो। सब उसके डर से जयकारा लगा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई रावण कहो बनी सहाई, आस्तुति करहि सुनाई, अवसर जाति विभीषण आवा, लता चरण जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, नाम बता दीजिए भाभी जी की तरफ से। जय जय श्री राम। सरस्वती पाल, क्या बात है, जय हो। सरस्वती पाल जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। रावण की जयकारा सब कर रहे हैं, तभी विभीषण जी का आगमन होता है। विभीषण जी आते हैं, पहले अपने भाई को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, पुण्य सिरुनाई, पुण्य सिरुनाई हो, जय हो। कैलाश मिश्रा जी, जय हो जय हो। कैलाश मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि शक्ति प्रदान करें भैया के ऊपर। लेकिन कहना है, जब विभीषण जी आते हैं अपने भाई के पास, तो विभीषण से रावण कहता है कि हे भाई विभीषण, तुम धर्म और नीति के ज्ञाता हो, हमें ज्ञान मत देना, हमें उचित राय देना। तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ चुकी, हमें क्या करना चाहिए। तब विभीषण जी पहले अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हैं, जैसे हर भाई को छोटा भाई प्रणाम करता है। गोस्वामी लिखते हैं, पुण्य सिरुनाई, पुण्य सिरुनाई हो, जय हो जय जय श्री राम। पुण्य सिरुनाई, बैठ निज आसन, बोला बचना पाई अनुशासन। जब कृपाल पूछे हो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, सजव चौथ के संग किनाए। कहते हैं विभीषण जी की, हे भाई रावण, आप तो स्वयं प्रकांड विद्वान हैं, मुझसे पूछते हैं तो मैं अपने मति के अनुसार बता रहा हूँ। शुभ चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, तो माता जानकी को लौटा दो, क्योंकि वेद पुराण कहते हैं कि सो पर नारी लीलार गोसाई, और तजऊ चौथ के चंद की नाई। दूसरे की नारी की तरफ तो गलत निगाह से देखना नहीं चाहिए, तुमने तो हरण कर लिया है। हे भाई लौटा दो। और क्या कहते हैं, 14 भुवन भाई रावण, 14 भुवन एक पति होई, भूता तोहार तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलख लोभ भल कहई न को। विभीषण जी कहते हैं कि भाई रावण, 4 रास्ते इंसान को नरक के द्वार पर लेकर के जाते हैं।
चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी हो, यदि उसके अंदर ये 4 अवगुण हैं तो विवेकहीन हो जाता है। कौन सा? काम क्रोध मद लोभ सबा नाथ नरक के पंथा। सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। कहते कि इंसान यदि काम ही हो जाता है तो ज्ञानहीन हो जाता है, यदि इंसान क्रोध में होता है तो विवेकहीन हो जाता है। जय जय श्री राम। उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। अब क्रोध में हमेशा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में और खुशी में। जब आप क्रोध में हो तो कोई निर्णय ना ले, खूब खुशी में हो तो भी निर्णय ना ले, क्योंकि रामायण प्रमाण है। क्रोध में रावण ने निर्णय लिया, उसका सर्वनाश हो गया, माता सीता का हरण करने का। और खुशी में राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कैकेयी को वरदान देने का, उनका नाश हो गया। इसलिए क्रोध में इंसान जब होता है तो विवेकहीन हो जाता है। मद में कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना जन है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो भी सर्वनाश हो जाता है। चौथी बात कि हे भाई, रावण बिना लोभ का कोई गलती नहीं करता। आप लोग अपने घर के इर्द गिर्द देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, जब इंसान गलती करे तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ लोभ है इसका, क्योंकि संसार में कोई ऐसा है ही नहीं कि बिना लोभ का कोई गलती करे। कहते हैं कि हे भाई, जब इंसान लोभ करता है तो उसके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। और हे भाई रावण, रामचंद्र जी नर भूपाल